बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जी बकरा ईद स्पेशल जो है वो मसालेदार भुनी हुई कलेजी की रेसिपी जो है वो शेयर कर रहे हैं। और ईद हो और कलेजी ना बने, और सबसे पहले तो कलेजी की रेसिपी ही बनती है। तो आज हम स्पेशल कलेजी जो है वो बना रहे हैं। इसके साथ आपको स्पेशल टिप्स भी देंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारी कलेजी की रंगत जो है बिल्कुल काली नहीं हुई। ये पकाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट होगी और इसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी और बहुत ही जल्दी ये पक भी जाएगी। और इसके साथ जो है वो हम साथ साथ टिप्स आपको देते रहेंगे कितनी सॉफ्ट, और इसकी रंगत भी ख़राब नहीं हुई, काली नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं पकाने के बाद बहुत सख्त हो जाती है, रंगत काली हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी सॉफ्ट सी कलेजी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जी मटन की एक कलेजी है, और सबसे पहली टिप ये है कि कलेजी को आप काटने से पहले धो लें अच्छी तरह और खुश्क कर लें। इसको काटने के बाद आपने नहीं धोना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो ऊपर सॉफ्ट सी इसके ऊपर एक लेयर होती है, झिल्ली होती है। इसको हम उतारना शुरू करेंगे। इसके उतारने से ये होता है कि ये इसके ऊपर सख्त जो है वो इसकी स्किन होती है, तो ये उतारेंगे तो नीचे से बहुत ही सॉफ्ट कलेजी जो है वो हमारी निकलेगी। ये आराम से उतर जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आप उतारेंगे तो सारी को हमने उतार लेना है। यहाँ देखें हमने सारी को दोनों साइड से उतार लिया है। इससे ये होता है कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है कलेजी और बहुत जल्दी जो है वो ये पक जाती है। जैसे कि आप चिकन की पकाते हैं बहुत जल्दी पक जाती है, ऐसे ये भी फिर बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से आप देख लें, हमने सारी जो है वो थोड़ी सी मेहनत लगी तो सारी स्किन हमने इसकी उतार ली। तो अब हम इसको जो है वो कट कर लेंगे। पहले इस तरह हम इसको स्ट्रिप्स में काट रहे हैं। फिर इस तरह हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में छोटे छोटे इसके पीसेस इस तरह जो है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी जो है वो कलेजी को काट लिया है। एक बाउल में सारी कलेजी को हम जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास 1 कप दही है, वो हम जो है वो कलेजी में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सिरका। 2 टेबलस्पून हमने सिरका डालना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी जो है वो डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट इसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जाएंगी, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम, खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये मैजिक मसाला है, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और अच्छी तरह इन सारे मसालों को दही के साथ जो है वो कलेजी के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इसमें सिरका भी है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। ये सारी चीज़ें इसकी स्मेल जो है ख़त्म करने में हेल्प करेंगे, और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे। जितना मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी ये बनेगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, उसमें सरसों का कुकिंग ऑयल हमने डाला है। सरसों के ऑयल को कुकिंग ऑयल बनाने की जो रेसिपी है हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े प्याज ग्राइंड किए हुए थे, वो डाल दिए हैं। तो इनका पानी खुश्क होने तक इनको हमने जो है वो, क्योंकि थोड़ा सा प्याज में पानी डाल के तो हम इसे ग्राइंड करते हैं, तो पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखें प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ हमने इसको ब्राउन वगैरह गोल्डन वगैरह नहीं करना। तो अभी यहाँ पे हमने 2 से 3 टमाटरों की जो है वो उस तरह ग्राइंड कर लिया है, वो भी डालेंगे। तो यहाँ पे टमाटरों का पानी ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। यहाँ टमाटर का पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छी तरह जो है प्याज और टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने कलेजी जो है वो मैरिनेट करके मसालों के साथ रखी हुई है। तकरीबन आधे घंटे से हमने इसको रखा है। आधे घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनेगी। तो अपनी मैरिनेट की कलेजी जो है वो मसाले में डालेंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसे पकाएंगे।
क्योंकि दही का पानी भी है और सिरका वगैरह है, तो वो सारी चीज़ों ने मिलकर कलेजी ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो यहाँ पे इसके तमाम जो है वो जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं हर चीज़ के। दही का पानी भी रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे जो है वो हम इसे कवर करके जो है 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कवर करके पकाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी मसालों की खुशबू भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हमारी कलेजी भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छी तरह इसकी 10 से 15 मिनट हमने बुनाई कर ली है। तो अभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैरिनेट करते हुए हमने इसमें नमक नहीं डाला था। नमक पहले डाल दें तो कलेजी उससे सख्त हो जाती है। ये एक और टिप है कि नमक एंड पे डालेंगे, इससे ये होगा कि कलेजी सख्त नहीं होगी। और यहाँ पे हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं 1 चम्मच। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम अपनी कलेजी के साथ मिक्स करेंगे और आप देखें कि हमारी कलेजी का रंगत बिल्कुल भी काली नहीं हुई। माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका कलर आया है, बहुत प्यारा जो है वो मसाला रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और थोड़ी देर किसे कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो ऑयल वगैरह सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी तरह हमारी जो है वो मसाला कलेजी भुन चुकी है। भुनी हुई मसाला कलेजी तैयार है। तो फाइनली जो है हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो है हमारी भुनी हुई मसाला कलेजी बकरा ईद स्पेशल जो है वो रेडी है। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इसका कलर जो है वो आया है। थोड़ी सी हरी मिर्चों से और लेमन से हमने इसकी गार्निश की है। तो आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर इसका कितना खूबसूरत आया है और जितनी खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह उतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी है। आप इसे रोटी, पराठे, नान के साथ, स्पेशली हमने तो नान के साथ ही इसे एंजॉय किया ईद वाले दिन, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है ये भुनी हुई कलेजी तैयार हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी प्यारा सा ज़रूर करके बताइएगा कि आपने अगर ट्राई की है तो आपकी कैसी बनी है। तो चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी ऑथेंटिक जो है वो मटन पाया की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होते हैं और कुछ लोग जब बनाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पाए जो है बनाने के बाद मटन पाए की जो स्मेल है वो नहीं जाती। उनको बहुत प्यारा सा तरी वाली जो है वो कमर्शियली जो पाए होते हैं वैसे हमारे नहीं बनते, उनकी रंगत वैसी नहीं होती या बहुत ही चिपचिपे से नहीं बनते। हमारा जो शोरबा होता है वो लेसदार नहीं होता। तो आज ये सारी बातें जो है वो इस वीडियो में, इस रेसिपी के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो हम पायों को स्मेल ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम इनका खूबसूरत सा जो है ये तरी वाला कमर्शियल कलर जो है वो लेके आ सकते हैं और कैसे जो है वो हम इसकी इस जो है वो शोरबे को, इस ग्रेवी को हम लेसदार बना सकते हैं। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से, खूबसूरत से तरी वाले, लेसदार या वो शोरबे वाले, खुशबूदार से मटन पाए हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक अदद कुकर ले लिया है। तो यहाँ 4 अदद जो है वो बकरे के पाए हमने अच्छी तरह इनको साफ़ करके काट लिया है। तो सबसे पहले कुकर में ये डालेंगे। इसके बाद एक जो है वो दरमियाने साइज़ का हमने प्याज काटा है रफली, वो डाल देंगे। एक जो है वो लहसुन का जो है वो एक हमने कुछ 10-12 कलियाँ हमने डाली हैं। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। 4 साबुत लौंग डालेंगे। 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 जो है वो काली बड़ी इलायची डालेंगे।
दालचीनी की स्टिक्स डालेंगे। हाफ चम्मच जो है वो साबुत काली मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। 2 से 3 लीटर पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 लीटर जो है वो पानी डाला है। तो अब इसको बॉयल आने देंगे और कुकर को बंद करेंगे। जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम कुकर के लिए बंद करेंगे और इसे तकरीबन हम सीटी बजने के बाद जो है वो 25 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। हमारे पानी के हिसाब से आप अपने कुकर और अपने पानी के हिसाब से, जब तक अच्छी तरह हमारे पाए गल नहीं जाते तब तक हमने इसे पकाना है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 25 से 30 मिनट हमने इसको सीटी के बाद जो है वो दम दिया है, प्रेशर दिया है। तो अभी हमने कुकर को खोल लिया है, तो चेक कर लेंगे। आराम से जो है वो 25 से 30 मिनट में छोटे पाए जो है हमारे यहाँ गल जाते हैं। तो अच्छी तरह ये गल चुके हैं। इनकी बोटियाँ और हड्डियाँ तकरीबन जो है वो कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अभी यहाँ प्याज को हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। तो यहाँ प्याज को जो है थोड़ा सा पानी डाल के हमने ग्राइंड किया है। तो इसका पानी खुश्क होने तक और इसको हल्का जो है वो गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। अब डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी पाउडर और नमक हमने चूँकि डाला है यखनी में भी बॉयल करते हुए, तो इस हिसाब से हम जो है वो डालेंगे। एक चम्मच पेपरिका पाउडर। मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 टमाटरों के हमने पेस्ट बना के रखा है, इनको ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह यहाँ पर टमाटरों के पानी के ड्राई होने तक जो है वो पका लेंगे टमाटरों को। यहाँ पे हमने थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी भी डाल ली है। हमारा सेपरेट हो गया है मसाले से। तो अभी जो है वो हम अपने पाए जो है मसाले में डालेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मसाले के साथ जो है वो भून लेंगे। हड्डियों से जो है वो गोश्त अलग होना शुरू, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारे पाए जो है वो गल चुके थे। तो अच्छी तरह इनको मसाले के साथ भून लेंगे। बीस मिनट हमने जो है वो मसाले के साथ बुनाई कर ली है। बहुत अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है यहाँ पे हमारी। तो अब हम इसमें डालेंगे यखनी, जो कि हमने बॉयल करते हुए बनाई थी। हमारे लिए ये काफ़ी है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें जो है वो मज़ीद पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसको बॉयल आने देंगे, क्योंकि ये हमारी यखनी पहले से पकी हुई है। यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे इसी तरह फुल फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे तेज़ फ्लेम पे पकते हुए। अच्छी तरह जो है वो तमाम मसाला जात हमारी जो है वो ग्रेवी ने ले लिए हुए हैं। तो अब स्लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो हम स्लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। पकाते हुए बहुत अच्छी तरह हमारी तरी ऊपर आ चुकी है। फाइनली हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब ग्रेवी की रंगत चेक करें, कितनी थिक है, कितनी लेसदार है और कितना इसका जो है वो तरी आई है। तरी वाले खूबसूरत से ये बिल्कुल होटल स्टाइल में हमने मटन पाए बनाए हैं। गार्निश करेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। फाइनल लुक आप चेक करें जी। जितने खूबसूरत जो देखने में लग रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार लेसदार ये जो है वो बन के तैयार हुए हैं। आप इन्हें नान कुलचे के साथ, पराठे के साथ भी जो है वो खा सकते हैं और स्पेशली आप इसे नाश्ते में नान के साथ लें तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बहुत ही प्यारे खूबसूरत से सुर्ख तरी वाले जो है और लेसदार यखनी के साथ हमने ये जो पाए पकाए हैं तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बिल्कुल रियल ऑथेंटिक जो है वो पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी, बीफ चपली कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही आसानी से मैंने घर में बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जो उसकी रेसिपी है वो हम आपको बताएंगे। बकरा ईद स्पेशल हैं ये। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से खूबसूरत से चपली कबाब हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो एक बाउल ले लेंगे। इस पे एक हमने जो है वो सूती कपड़ा रख लिया है। तो यहाँ पे हमने एक बड़े प्याज को ग्रेट कर लिया है। आप इसको बारीक चॉप कर लें। तो ग्रेटर की मदद से कद्दूकश जैसे कहते हैं वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि हमें इसका पानी निकालना है, बिल्कुल ड्राई जो है वो हमने यूज़ करना है प्याज को। तो अच्छी तरह हम जो है वो कपड़े की मदद से इसे जो है वो इस तरह निचोड़ लेंगे और आप देखें कि कितना ज़्यादा पानी जो है प्याज में से निकल रहा है। तो इससे जो होता है कि पानी से हमारे जो कबाब हैं वो बहुत वो जो है वो मॉइस्चर होते हैं, वो फ्राई नहीं होते सही। तो ये जो पानी है प्याज का, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको आप बालू में लगाएं, कुछ देर के लिए धो लें। बहुत ही बालू की नशर मार के लिए बेहतरीन होता है। प्याज को साइड पे रखेंगे। यहाँ हाफ़ के जी हमने जो है वो बीफ का कीमा लिया है। इसमें कुछ हमने साथ में जो है वो फ़ैट भी पिसवाई है। तो यहाँ पे हम जो प्याज हमने निचोड़ के रखा है वो डालेंगे सबसे पहले। इसके बाद इसमें जाएगा हरी मिर्चें 2-3 हमने बारीक चॉप की हैं। एक अदद टमाटर को बीज निकाल कर हमने बारीक चॉप किया है। हरा पुदीना है थोड़ा सा, वो भी डाल देंगे। अनारदाना डालेंगे। अनारदाना स्पेशल इंग्रेडिएंट है। आथू से मसला हुआ थोड़ा सा साबुत खुश्क धनिया, सुरख मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी अजवाइन, नमक हस्बे ज़ायका
खुश्क धनिया पाउडर, कबाब मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। कबाब मसाला पाउडर की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। और 2 से 3 टेबलस्पून हम जो है यहाँ पे बेसन लेंगे। बेसन को हमने पहले से भून लिया है, ड्राई रोस्ट आप इसको कर लें। और यहाँ पे डालेंगे 1 अदद हम जो है वो अंडा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने हाथ की मदद से मिक्स करना है, गूंद लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ जैसे देखें आटा गूंदते हैं, इस तरह मैंने इनको अच्छी तरह गूंद लिया है। तो इसको हम जो है वो कवर करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम आए तो 1-2 घंटे आप रखें, मैरिनेशन करें, तो बहुत अच्छा टेस्ट जो है तमाम मसालों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा। हमने तकरीबन से हाफ़ जो है वो घंटा रखा है। तो अभी हाथों को पानी लगा लेंगे और एक पोर्शन जितने साइज़ के आपने कबाब लेने वो ले लेंगे। यहाँ एक मुट्ठी में जितना कीमा आ रहा है मैंने वो लिया है, क्योंकि रियल जो पेशावरी चपली कबाब होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, पतले होते हैं और थोड़े बड़े साइज़ के। तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक शीट ले लिया, आप कोई सा भी प्लास्टिक रैप ले सकते हैं। इसको दोबारा से ऊपर किया है और बाउल को हमने जो है वो इसी तरह बोर्ड पे रख कर ऊपर से दोबारा हमने इस तरह ये प्लास्टिक शीट रखी है और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस किया। और अब एक और बोर्ड लेकर हम इसको पूरे ज़ोर के साथ प्रेस करेंगे। आप कोई सी भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो आप देखिएगा कि ये कितना जो है वो थिन जो है बना है और बिल्कुल इस तरह फ्लैट और बारीक बना है। तो ये तरीका आप इख्तियार करें, इंशाल्लाह बहुत ही जो है वो बारीक और प्यारे से आपके कबाब जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के अपने हाथ की तली के हिसाब से बड़े से हमने इस तरह प्रेस करके बना लिए हैं। तो दोनों साइड से अच्छी तरह इनको मीडियम फ्लेम पे हमने जो है फ्राई करना होता है। शैलो फ्राई इनको करें, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। तो इनको उलट पलट कर अच्छी तरह दोनों तरफ से जो है वो गोल्डन करेंगे हम। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, वरना बाहर से ये फ़ौरन गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से हमारा गोश्त जो है कीमा कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे एक साइड से ये बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह इनका कलर जो है वो गोल्डन आ चुका है। तो इनको इस तरह प्रेस भी साथ साथ करते रहें। एक तो ये फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि ये गोश्त जब ऑयल में जाता है ना गर्म है तो ये श्रिंक हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दोनों साइड से हमारे कबाब जो है वो गोल्डन हो चुके हैं, पककर तैयार हो गए हैं। बहुत प्यारी खूबसूरत सी इनकी जो है लुक आई है, आप चेक करें ज़रा। तो इनको हम जो है वो निकाल लेंगे। तो फाइनली आप देखें माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत देखने में ये लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी से। आप इन्हें जो है वो चटनी वगैरह के साथ सर्व करें, दही रायते के साथ करें, चावल के साथ करें, इंशाल्लाह सबको जो है वो टी टाइम में लें, बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह। और ये इतने जो तरीका हमने आपको बताया ना उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही थिन बनते हैं और श्रिंक होकर थोड़े से ये बड़े जो है छोटे हो जाते हैं। तो हमने भी इसे जो है वो चटनी के साथ ट्राई किया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।